छिंदवाड़ा हुआ अनलॉक, रविवार को जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू। नगर निगम का नवाचार, जामुनझिरी कचरा घर का होगा कायाकल्प। जिला अस्पताल में विवाद, सफाई सुपरवाइजर से की गई मारपीट। जिले में अब 29 एक्टिव केस, 3 नए संक्रमित सहित 4 हुए स्वस्थ। और ऑड इवन व्यवस्था के अंतिम दिन प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में 7,800 का जुर्माना। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। लंबे इंतजार के बाद जिला आज से अनलॉक हो गया है। कलेक्टर सभाकक्ष में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में फैसला लिया गया कि जिले को अनलॉक किया जाएगा, जहां रविवार को जनता कर्फ्यू जारी रहेगा। बाजार अपने तय समय में खुल सकेंगे, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेल, बड़े आयोजन में जनसमूह एकत्रित होता है, इसलिए ये फिलहाल प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, कोचिंग संस्थान के ऑनलाइन क्लासेस चल सकेंगे। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह बंद रहेंगे। धार्मिक पूजा स्थल इस शर्त के साथ खोल दिए गए हैं कि 4 से ज्यादा व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे। नगर निगम के द्वारा जल शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पुराने कुएं जो सूख गए हैं उन्हें पुनर्जीवित करने और जिनमें गंदगी पसरी हुई है उनकी सफाई अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम के असिस्टेंट इंजीनियर विवेक चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि जल शक्ति अभियान के अंतर्गत विष्णुनगर, चंदनगांव, मोक्षधाम स्थित कुओं की सफाई कार्य किया गया। साथ ही जामुनझिरी कचरा घर, जिसका नाम सुनते ही कचरों के ढेर की कल्पना दिमाग में आती है, उसकी तस्वीर बदलने नगर निगम द्वारा नवाचार किया जा रहा है। जल शक्ति मिशन के नोडल अधिकारी विवेक चौहान ने बताया कि आज जामुनझिरी में सुगंधित पौधों का रोपण किया गया। साथ ही क्षेत्र की सुंदरता बढ़ाने 100 से अधिक गुलमोहर के पेड़ भी लगाए गए। इसके अलावा पहाड़ी पर सागौन के वृक्ष भी लगाए जाएंगे। आज के वृक्षारोपण कार्यक्रम में निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ईश्वर सिंह चंदेरी द्वारा वृक्षारोपण किया गया। जिला अस्पताल के सफाई ठेके को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर सोमवार की शाम पुराने ठेकेदार ने सफाई कंपनी के सुपरवाइजर राकेश ठाकुर से मारपीट की। पीड़ित राकेश ठाकुर ने बताया कि सफाई कर्मियों का पुराना ठेकेदार अरुण चंदेल द्वारा ऑफिस में घुसकर पीड़ित के ऊपर फावड़े से हमला कर दिया गया, जिससे उसे गंभीर चोट आई है। हमलावरों में अरुण चंदेल के साथ अन्य 3 युवक भी शामिल हैं। घायल युवक को जिला अस्पताल में गंभीर अवस्था में भर्ती कराया गया, जिसके बाद पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई। मैं अपने 4, साढ़े 4, 5 बजे के लगभग अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। अरुण चंदेल और उसके साथ 3 गुंडे आए मेरे ऑफिस में और घुसते से पूछे क्यों रे, बोले ठाकुर बोले, और मारा पीटी शुरू कर दी उन्होंने। और बोले तू जानता नहीं, बोले मैं परासिया का गुंडा हूँ बोले, और 7 मर्डर करा हूँ बोले, 8वां 13 आज होगा बोले, तो आज बचेगा नहीं। और मारना पीटना शुरू कर दिया। ये 4 लोग थे और आकर के पूछे नाम उनने मेरा, कोई उनसे किसी प्रकार की कोई रंजिश नहीं है, लेकिन वो हॉस्पिटल का बार बार वो ठेके की बात कर रहे थे। कल राकेश सिंह ठाकुर नाम का एक व्यक्ति आए थे, जो बताते हैं यहाँ के प्राइवेट जो ठेका मिला है यहाँ पे, उसका एक कर्मचारी है, यहाँ पे कुछ काम वाम कर रहा था। इसी दौरान दूसरे अन्य ठेकेदार कोई हैं, अरुण चंदेल ये नाम बताया है, उनके द्वारा जो है इनके बीच में भी विवाद, पुरानी बात को लेके झगड़ा हुआ था। तो सामान्य मारपीट हुई है, उसमें मेडिकल कराया और उसमें मारपीट का अपराध दर्ज किया गया। वहीं युवक कांग्रेस नेता राहुल मालवीय के नेतृत्व में आज अस्पताल में हुई मारपीट के विरोध में कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर न्यायिक जांच को लेकर ज्ञापन सौंपा। सफाई कर्मियों की सुरक्षा और जो मारपीट हुई है उसकी निष्पक्ष जांच करने की मांग की। कंपनी के सुपरवाइजर श्री पप्पू ठाकुर के ऊपर करीब 5-7 लोगों ने राड, लाठी और तलवार से हमला किया। वह चाह रहे हैं कि हॉस्पिटल में आप सफाई का काम नहीं कर सकते, जबकि इन हमारी बहनों ने और भाइयों ने कोरोना काल में विषम परिस्थितियों में जो महामारी थी उसमें बहुत ही अच्छा काम किए हैं, जज्बे के साथ काम किए हैं। अब सामने वाले गुंडागर्दी और असामाजिक तत्व वाले जो लोग हैं, वे चाहते नहीं है कि ये लोग लगातार रोज काम करें। वह इनको बार बार फोन पे भी धमकी दे रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं। हमारा जिला प्रशासन से, जिला पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि हमें न्याय दे और सफाई कर्मचारियों का रक्षा करे और हमारी सभी बहनों और भाइयों को पर्याप्त संरक्षण दे। धन्यवाद। ये पिछली कंपनी के जो ठेकेदार हैं वो चाहते नहीं है कि इस बार ये कंपनी काम करे, क्योंकि हमारा ठेका कंपनी से नहीं, हमारी जो बहनें हैं और जो हमारे भाई हैं जो लोकल के हैं, हम इनके लिए आवाज उठाने आए हैं। आज जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार 3 नए संक्रमित मिले हैं और 4 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। साथ ही 29 व्यक्तियों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के जारी बुलेटिन के अनुसार किसी की भी संक्रमण से मृत्यु नहीं हुई है।
ऑड इवन फॉर्मूले का उल्लंघन करने वाली दुकानों पर जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई कर रहा है। इस व्यवस्था के अंतिम दिन मंगलवार को एक दुकान को प्रशासन द्वारा सील किया गया, जबकि 5 दुकानों पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही बिना मास्क घूम रहे 28 लोगों पर 2800 रुपए का जुर्माना किया गया। आज जिला कोचिंग एसोसिएशन छिंदवाड़ा द्वारा शीघ्र कोचिंग प्रारंभ करवाने और कोचिंग से संबंधित विभिन्न परेशानियों के निराकरण के लिए कलेक्टर के समक्ष विवेक साहू भाजपा जिलाध्यक्ष के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किया गया। जानकारी देते हुए कोचिंग एसोसिएशन से अभिनव श्रीवास्तव ने बताया कि कलेक्टर सौरभ सुमन द्वारा जिला कोचिंग एसोसिएशन के किसी एक पदाधिकारी को आधिकारिक रूप से आपदा प्रबंधन समिति में सम्मिलित करने का आश्वासन दिया गया। साथ ही सुमन से चर्चा में उनके द्वारा कहा गया कि शीघ्र ही सरकार से आदेश प्राप्त होने पर कोचिंग प्रारंभ करने की अनुमति दे दी जाएगी। हम सभी का यह निवेदन है कि जिले में जैसे सभी फील्ड खुल रहे हैं, ऐसे कोचिंग क्लासेस को भी जल्दी ही खोला जाए। हम सभी शिक्षक जिन्होंने वैक्सीन लगवा लिए हैं और जिन स्टूडेंटों ने वैक्सीन लगवा चुके हैं, उन्हें पढ़ाने के लिए सर से, कलेक्टर साहब से आवेदन प्रस्तुत किए हैं। हम लोग सभी लोग एक मुहिम चलाने वाले हैं वैक्सीनेशन की। जितने भी कोचिंग में जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे, सभी को वैक्सीन, जिनको वैक्सीन लगी होगी उन्हीं को हम एंट्री देंगे और जिनको नहीं लगी होगी हम उनको लगवाएंगे। अभी हमारा सबसे बड़ा जो कार्यक्रम चल रहा है वो वैक्सीनेशन का चल रहा है, जिसमें हम लोग लगभग जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को वैक्सीन लगवा रहे हैं। जो क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग होती है उसमें शिक्षा जगत से कोई भी सम्मिलित नहीं है, तो कलेक्टर महोदय के समक्ष हम लोगों के द्वारा एक आवेदन दिया गया है कि जिला कोचिंग एसोसिएशन के किसी एक पदाधिकारी को क्राइसिस मैनेजमेंट की समिति में सम्मिलित किया जाए और उन्होंने सम्मिलित करने की परमिशन भी दे दी है, ताकि जो भी आदेशों को दिया जाता है या जो भी निर्णय लिया जाता है उसमें शिक्षा जगत को भी सम्मिलित होकर उन्हें सही समय पर सही जानकारी जो है वो मिल सके। बुलेटिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में, शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ। चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तेज रफ्तार वाहन चलाने वाले दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। यदि जनवरी से अब तक सड़क हादसों की बात की जाए तो लगभग 156 भीषण सड़क हादसे हो चुके हैं। इन हादसों में 168 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, वहीं 394 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक औसतन हर रोज एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवाई है। अधिकांश सड़क हादसे बेलगाम रफ्तार और शराब पीकर वाहन चलाने की वजह से हुए हैं। कोरोना काल में अप्रैल से मई तक लोग अपने घरों में कैद थे। इस दौरान सड़क दुर्घटनाओं का आंकड़ा भी तेजी से घटा था। 2 माह में 48 दुर्घटनाएं हुई। अनलॉक होते ही महज 10 दिनों में 1 दर्जन गंभीर सड़क हादसों में 12 लोगों की जान चली गई। दुर्घटना के प्रकरणों में जांच के बाद सामने आती हैं, उसमें मुख्य रूप से 4-5 बातें हैं। यदि उनका सभी लोग ध्यान रखें तो ऐसे असमय काल कबलित होने से लोग बचेंगे और उनके परिवार पूरी तरह सुरक्षित रहकर अपना जीवन यापन कर पाएंगे। मुख्य रूप से इसमें जो बातें सामने आती हैं उसमें शराब पीकर वाहन चलाना, उससे भी ज्यादा अति तेज अर्थात हाई स्पीड में गाड़ी चलाना, जो स्पीड लिमिट है उसको क्रॉस कर देना, कई बार ट्रैफिक सिग्नल्स जो होते हैं उनको रेड लाइट जंप कर देना। हाईवे में जब व्यक्ति जाता है तो उसमें जो भारी वाहन होते हैं बहुत तेज गति से आते हैं, तो उसका ध्यान रख के सुरक्षित होकर यदि लिमिटेड स्पीड में आदमी गाड़ी चलाए तो इन चीजों से सीधे तौर पर व्यक्ति की जीवन को सुरक्षा मिलती है और वो सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच पाता है। इसके अतिरिक्त जब हम 2 पहिया वाहन की बात करते हैं तो हेलमेट लगाना ये बहुत आवश्यक उपकरण है जो व्यक्ति के सिर को सुरक्षा देता है, और यदि हेड इंजरी व्यक्ति को ना हो तो उसकी सामान्य दुर्घटना में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि जान बच जाए। तो ऐसे में हम सभी से यही आग्रह करते हैं, यही अनुरोध करते हैं कि अपने जीवन की सुरक्षा के लिए, अपने परिजनों के सुखमय जीवन के लिए ये बहुत आवश्यक है कि आप जब भी घर से बाहर यात्रा करें 2 पहिया वाहन पे या 4 पहिया वाहन पे, तो यातायात के नियमों का अक्षरशः पालन करें।
कल शाम लगभग 7 बजे कैलाश मिश्रा नामक एक व्यक्ति अपने पुत्र के साथ दूध और दही लेकर कलेक्टर शिकायत करने पहुंचा। उसका यह कहना था कि क्षेत्र की डेयरी में पनीर बनाने के लिए उससे दूध लिया था, लेकिन दूध को जब फाड़ने के लिए नींबू इत्यादि से प्रयास किया गया तो नहीं फटने की वजह से उसे शक हुआ और सैंपल लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिसको लेकर अधिकारियों द्वारा जांच की गई और सैंपल भोपाल पहुंचाया गया है। आज सुबह मैंने देव डेयरी से 4 पैकेट दूध लिया था पनीर बनाने के लिए, और ये दूध में फ्रिज पे रख के कोर्ट चला गया, और जब कोर्ट से आने के बाद इसको मैंने गैस पे गर्म किया और पनीर बनाने वाले सभी इंग्रेडिएंट्स जैसे कि विनेगर है, नींबू है और दही है, सभी इस दूध में डाल के जब मैंने उबाल के बाद डाल के जब इसको हम लोगों ने पनीर बनाने की कोशिश की तो ये दूध से बिल्कुल पनीर नहीं बन रहा है, दूध फटा नहीं है। दूध का नहीं फटना उसकी रासायनिक क्रिया में ये बताता है कि ये दूध जो है वो सिंथेटिक दूध है। विगत 2 माह से मैं, मेरे परिवार के लोग देव डेयरी से जो पुलिस लाइन के सामने है वहाँ से लगातार डेयरी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, जिसमें से पनीर, दही, दूध सभी चीज़ें हैं, लस्सी इत्यादि हैं, और इन सब चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। परंतु आज ये दूध का नहीं फटना इस बात को बता रहा है कि ये दूध जो है सिंथेटिक दूध है। इस कोरोना काल के भीषण समय में इस तरीके से खाद्यों में अपमिश्रण करके जिस तरीके से ये जनता के स्वास्थ्य और सुविधाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो मैं पुलिस प्रशासन से और खाद्य अधिकारी से और माननीय जिला अध्यक्ष से ये अपील करता हूँ कि इस देव डेयरी के खिलाफ तत्काल जो है वो उचित कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करे और इनके यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं उसकी जांच के लिए उसके सैंपल वगैरह एकत्रित करने की कृपा करें। एक ग्राहक को ने दूध खरीदा है और उसको फाड़ने की कोशिश की पनीर बनाने के लिए, लेकिन जो है वो दूध जो है काफी देर गर्म करने के बाद में भी नहीं फटा है, और उन्हें इस बात का डाउट है कि ये दूध जो है सिंथेटिक दूध है। हमें शिकायत प्राप्त हो गई है और हम लोग जो है अभी तुरंत जांच करके जो है इस जो खाद्य पदार्थ वहाँ पे अवेलेबल होते हैं जिसमें हमको संदेह होता है, हम जो है उसके नमूना संग्रहण करके जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला को भेज रहे हैं। मैं कोरोना वॉलंटियर टीम के वरिष्ठ समाजसेवी विनोद तिवारी, युवा समाजसेवी डॉक्टर चंद्रकांत विश्वकर्मा, लता नागले, मीनाक्षी स्वामी, डॉक्टर महेश बंदेवार, पवन विश्वकर्मा, नीतू विजेता पहाड़े ने सोमवार को ग्राम सारना के ग्रामीणों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करते हुए कहा कि हमने खुद भी अपना टीकाकरण करवाया है, हम स्वस्थ हैं तो आप क्यों नहीं टीकाकरण करवा सकते। जनार्दन नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 8 में विगत 4 वर्षों से पेयजल समस्या से वार्डवासी परेशान हैं, जिसकी शिकायत एसडीएम मधुवंतराव ध्रुवे से की गई। अपनी शिकायत में वार्डवासी ने बताया कि उनके घरों में नल के पानी का फोर्स अत्यधिक धीमा है, जिसके निराकरण के लिए नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा साहू, वार्ड पार्षद लता भमोरे के सहयोग से पाइपलाइन विस्तार का कार्य नगर पालिका द्वारा किया जा रहा था, जिसे भाजपा पार्षदों ने आपत्ति दर्ज कराकर कार्य बंद करवा दिया, जिसमें सभी वार्डवासियों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड नंबर 8 में 4 साल से पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। वार्ड वालों को पीने का पानी तक नहीं मिलता, जिसके हमने जगह लेके पाइपलाइन डाली है, तो कई लोगों ने उसका विरोध करके पाइपलाइन उखाड़ के ले गए और इसका हम विज्ञापन देने एसडीएम सर के पास आए हैं। जुनारदेव सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी आंधी तूफान का कहर बरपा हुआ है। जुनारदेव के वार्ड 8, 16, 5 सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में वृक्ष गिरने से घर दब गए हैं। ग्राम पंचायत डुंगरिया पनारा के रमेश ध्रुवे के घर के ऊपर पेड़ आंधी तूफान से गिर गया। किसी किस्म की जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन मकान की शीट पूरी तरह से टूट गई। रमेश ध्रुवे ने शासन से मुआवजा दिलाने की मांग की है। महुआ का पेड़ है जो अचानक एक डाल टूटने से उसके घर के ऊपर जो रमेश ध्रुवे है उनके और मंदिर के ऊपर गिरा है, जिससे रमेश ध्रुवे के मकान की सीटें वगैरह क्षति हुई है। जनहानि नहीं हुई है, लेकिन धनहानि हुई है। सकल जैन समाज के साथ अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन और तारण तरण नवयुवक मंडल ने कोविड गाइडलाइन के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के शुभ दिन मां जिनवाड़ी को समर्पित श्रुतु पंचमी महोत्सव मनाया। इस अवसर पर नगर के समस्त दिगंबर जनालयों और चैत्यालयों सहित जैन समाज के घरों घर मां जिनवाड़ी की आराधना, पूजन, भक्ति की गई। सारे दिन ऑनलाइन आयोजन में हिस्सा लेकर जैन श्रावक श्राविकाओं ने शुद्ध पूजन, जिनवाड़ी भक्ति, मंगल प्रवचन, साहित्य कार्यक्रमों के साथ स्वाध्याय का लाभ लिया और जैन शासन की मंगल प्रभावना की। समस्त जिनालय और चैत्यालयों में कोविड गाइडलाइन के अनुसार आयोजन किया। ऑनलाइन माध्यम से घर पर ही जिनवाणी की आराधना की और संध्या के समय हमने सबने घर पर मां जिनवाणी की भक्ति करके खूब भजन और वैया वृत्ति किए। और आज से
सकल जन समाज के श्रावक श्राविकाओं ने स्वाध्याय का संकल्प लिया। यही माँ जिनवाणी का सच्चा उत्सव है। मैं आप सबसे विनम्र अपील करता हूँ कि श्रुत पंचमी महामहोत्सव पर आचार्य उद्वली पुष्पदन कुंद आचार्य से आचार्य तारक स्वामी तक लिपिबद्ध जितने भी ग्रंथ हैं उनका स्वाध्याय करें और भक्त से भगवान बनने की प्रेरणा लेकर इस महोत्सव को सार्थक बनाएं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।